बेटा? देखना पीछे आवाज नहीं, आवाज नहीं। सर आपने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन के अंदर माइनस साइन हो तो क्या करना चाहिए, माइनस को बाहर निकालना चाहिए, और इसको लिख लो माइनस साइन 11 पाई/3। फिर सर आपने बताया था कि इसको पाई के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, 11/3 को क्या लिख सकते हो बेटा? 3 × 3 + 2/3। एक तो ऐसा लिख सकते हो। तो ऐसे लिखोगे तो 11 पाई/3 क्या आएगा बेटा? सर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 + 2/3 × लिख सकते हैं ना बेटा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई + 2 पाई/3। एक तरीका तो ये लिखने का, मैं हर तरीके से बताऊंगा आज क्वेश्चन को। सर पाई/3 का मतलब 60, 60 × 2 120। तो एक तरीका तो क्या है, इस 11 पाई को, ये माइनस साइन किसकी वजह से आया बेटा? इसकी वजह से। इसको हमने लिख लिया 3 पाई + 2 पाई/3। अब मैंने आपको बताया था, याद करवाया था, जब 3 पाई प्लस है तो आप इस आगे वाले एंगल को नहीं देखना। इस आगे वाले एंगल को, 3 पाई प्लस का मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट। 3 पाई कहां पे लाई करता है? यहाँ पे। 3 पाई यहाँ पे लाई करता है, प्लस का मतलब नेक्स्ट। मुझे भी पता है नेक्स्ट में नहीं है, बट हमेशा 3 पाई + x, क्योंकि प्लस से कंपेरिजन किया जा रहा है। 3 पाई प्लस, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हम इसको किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा? नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरह बिहेव करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा। क्योंकि x के लिए, x किसका काम कर रहा है बेटा? 120 किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है, तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा आगे जाके। तो आप बताओ 3 पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है पॉजिटिव? नेगेटिव। तो एक माइनस साइन इसमें से था, एक माइनस साइन की थर्ड क्वाड्रेंट में था एंगल, इसमें साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो पॉजिटिव होगा। मैंने बताया था पाई साइन 3 पाई सब कुछ हटा दो और एक्स रहने दो। एक्स की वैल्यू क्या है? 2 पाई/3। यस और नो? अब आपको याद दिला देते हैं, इस साइन 2 पाई/3 को दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। मैं हर तरीका बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना अब, क्योंकि अब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। इस साइन 2 पाई, बेटा यहां तक समझ में आ गई? बेटा ध्यान देखते रहना। अब साइन 2 पाई/3 तो बेटा 90 से बड़ा एंगल है, तो से इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप बताओ 120 180 से कितना कम है? 60। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई, हाँ, 180 - 60 या पाई - पाई/3। या एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 90 से कितना ज्यादा है? 30। 90 से कितना ज्यादा है? तो 90 को क्या कहते हैं? पाई/2 + पाई/6। 30 को पाई/6 कहते हैं। चलो मैं डिग्री में लिख लेता हूँ, 90 + 30। और यहाँ क्या लिख लेता हूँ? 180 माइनस। अब यदि इससे सोल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया था, कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 180 को भी छोड़ दो, माइनस को भी छोड़ दो, क्योंकि 180 से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब इधर देखो बेटा, पाई/2 कहां लाई कर रहा है बेटा? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो पाई/2 की वजह से साइन किसमें चेंज होगा? कोस में। किसमें चेंज होगा? चाहे आप एंगल का ये रिप्रेजेंटेशन लिखो, चाहे ये रिप्रेजेंटेशन लिखो, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड। 90 प्लस का मतलब इधर। यस और नो? बोलो। तो सर कोस, तो समझ में आ गया सर? सर कोस क्या आएगा? सर इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, कोस पाई/6। और किस साइन के साथ आएगा? प्लस। तो कोस पाई/6 मतलब 180/6 कोस 30 √3/2। तो क्या आंसर सेम आया? यस और नो? तो आप 90 की हेल्प से भी एडजस्टमेंट कर देते हो और 180 की हेल्प से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, बोथ आर सेम। बट पाई/2 के साथ यदि ओड मल्टीपल है तो साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस किस में चेंज होगा? साइन में। लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि वाई एक्सिस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है। चलो, अब कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे ही क्यों किया? भाई जैसे भी करना है वैसे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा इसको पहले डिग्री में चेंज करेगा बेटा, उससे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। कोई बच्चा क्या कहेगा, सर पाई को मैं क्या लिखूंगा? 180/पाई। बात तो वही है ना, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? यस और नो? बात समझ में आ रही है? कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं? या और कोई तरीका है? तरीके तो बहुत सारे हैं। कोई कहेगा पहले डिग्री में चेंज कर लो, फिर 360 का मल्टीपल बना लो। बेटा बात तो वही है फिर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? इस बच्चे का डाउट था, कोट ऑफ -15 पाई/4। क्या प्रॉपर्टी है बेटा? क्या प्रॉपर्टी है?
क्या प्रॉपर्टी बताया था आपको याद हो तो? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस साइन थीटा। कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस डाइजेस्ट कर लेता है माइनस साइन को, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस हटाने पे या माइनस लगाने पे। और टेन ऑफ माइनस थीटा, इनको डिवाइड करेंगे तो टेन माइनस थीटा, और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस टेन थीटा। यहाँ बाहर माइनस आएगा और यहाँ अंदर आएगा। तो सर कोट तो टेन का ही वर्जन है, तो माइनस बाहर लेंगे, निकाल लेंगे तो क्या आएगा? कोट 15 पाई/4। मुझे एक बात और समझानी थी यहाँ पे, इस क्वेश्चन को दोबारा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने बोला था यहाँ क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल आए तो एक बार ज्यादा ज्यादा बार डिवाइड कर दो, एक बार। तो 3 की जगह 4 पाई से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बेटा? 4 पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, ये आ जाए पाई/3। क्या सब्ट्रैक्ट करो? पाई/3। अब मैंने बताया था कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, 4 पाई कहाँ पे लाई करेगा बेटा? 4 पाई कहाँ पे लाई करेगा? उसे माइनस करना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है पॉजिटिव? बेटा ये बाहर तो माइनस इसकी वजह से आया है, क्वाड्रेंट की वजह से एक और माइनस आएगा तो कितने माइनस आ जाएंगे बेटा? 2 माइनस। ये नेगेटिव एंगल पे वैल्यू निकालनी थी, इसलिए एक माइनस साइन बाहर है। और ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। और बेटा सब कुछ छोड़ देंगे, 4 पाई भी माइनस भी क्या आएगा आंसर? क्योंकि आपने किससे कंपेयर किया है? 4 पाई माइनस से कंपेयर किया है, तो 4 पाई माइनस को छोड़ के क्या एंगल आया? पाई/3। सर साइन पाई/3 की वैल्यू क्या आएगी? आप ऐसे भी कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से करो, आंसर क्या आएगा? सेम। आगे फास्ट करते हैं बेटा, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं उस तरीके से ज्यादा निकालूंगा जिस तरीके से चीजें एफिशिएंट हो, ज्यादा हमें टाइम ना लगे। बेटा आपको बताया था 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, नहीं एक बार ज्यादा बार डिवाइड कर दो, नहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। 4 पाई माइनस पाई/4 खत्म। सर 4 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? 4 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है? नेगेटिव। सर 4 पाई की वजह से चेंज होगा नहीं, तो कोट। सर 4 पाई माइनस से कंपैरिजन किया है, इसका मतलब क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सर इसको हटाने के बाद क्या बचा? कोट पाई/4। तो माइनस माइनस प्लस, कोट पाई/4 की वैल्यू 1। समझ में आ गया? यस और नो? थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कोई डाउट नहीं है? फोर्थ किसी को? फोर्थ में कोई डाउट है? फोर्थ का फर्स्ट बेटा किसी को लिखना हो तो लिख लो, मैं आप फोर्थ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फोर्थ का फर्स्ट ना बेटा, साइन 180 प्लस एक्स। साइन 180 प्लस एक्स कितना होता है बेटा? साइन 180 प्लस एक्स, चलो मैं लिख देता हूँ, हटा दो बेटा इसको, इसको हटा रहा हूँ बेटा मैं। साइन 180 डिग्री प्लस एक्स कोस 270 माइनस एक्स प्लस कोस 180 माइनस एक्स और साइन 270 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। बेटा ध्यान से सुना, ओरली करेंगे, ओरली, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड एंगल है। बेटा ध्यान सुनना, सुन लो रे। 180 की वजह से चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सर तो आएगा साइन एक्स, क्या आएगा? साइन एक्स। कौन से क्वाड्रेंट में? 180 प्लस बोला है, थर्ड, क्योंकि यदि एक्स नेगेटिव होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा यहाँ। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है बेटा? साइन नेगेटिव, माइनस आ गया। ठीक है। कोस 270 माइनस 270 माइनस का होता है थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। बट 270 कहां पे लाई कर रहा है बेटा? तो कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और सर ये माइनस माइनस हटाओ, इनका यूज कर चुके हैं, क्योंकि किस में यूज किया है? सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन एक्स। समझ में आ गया बेटा? कोस 180 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? सेकंड। सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव। चलो नेगेटिव। सर 180 की वजह से कोस कोस में रहेगा, और सर 180 को भी छोड़ो, माइनस को भी छोड़ो, एक्स। अगला क्या है? साइन 270 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? बट 270 की वजह से साइन किस में चेंज होगा बेटा? कोस में। और बेटा ये बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। बेटा ध्यान से देखना, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? 1। और बोलो बेटा। फिफ्थ का सेकंड,
हाँ बेटा, तो बेटा इन एंगल्स की वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, इतने गंदे एंगल दे रखे हैं। क्या एंगल दे रखे हैं बेटा? कोस कोस 24 प्लस कोस 55, आवाज नहीं बेटा, प्लस कोस 204 प्लस कोस 300। बेटा ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चंस में करेंगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या सोचेंगे बेटा, ध्यान से सोचना, ध्यान से क्या सोचना चाहिए। एंगल के बीच में रिलेशन देखना चाहिए, जोड़ तोड़ के एंगल को या तो जोड़ना चाहिए या ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। देखते हैं, कोशिश करते हैं। सर 204 प्लस 24 नहीं, अच्छा नहीं आ रहा। 300 तो कुछ, सर 300 सर आपस में जोड़ने से तो अच्छा नहीं आ रहा कुछ। बट यदि हम इसको रिड्यूस करें छोटे एंगल्स में, तो सर ये 180 के आसपास है, तो 180 से कितना ज्यादा है? 24। हाँ सर, यहाँ और यहाँ कुछ रिलेशन बन सकता है, बन सकता है नहीं बन सकता? सारे टर्म्स लिख दिए मैंने, सारे सारे टर्म्स लिख दिए। क्या है ना? हाँ मैंने कुछ टर्म नहीं लिखा, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने हाँ इधर सुनना। चलो किसी बच्चे ने इतना लिखा, बेटा ध्यान से सुनना, धीरे धीरे समझ में आएगा। हमने बड़े एंगल को किस में रिड्यूस किया है? छोटे एंगल्स में। किस में रिड्यूस किया है? छोटे एंगल्स में। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैं आराम से करके दिखा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं है। अब कोई बच्चा ये कह सकता है, सर 180 प्लस 24 कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस 24 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में कोस क्या होता है बेटा? नेगेटिव। और सर 180 की वजह से चेंज नहीं होगा, प्लस यूज कर लिया, 180 प्लस यूज, थर्ड क्वाड्रेंट बता रहा था कोस 24। मैं आराम, मैं तो एक ही स्टेप में कर सकता हूँ बेटा, मैं करूँगा, बट पहले आराम से समझा देता हूँ। सर ये तो फायदा हो गया, ये एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, कैंसिल हो गए। तो क्या हो गया? कोस 55 प्लस कोस 300। बेटा सुनते रहो मेरी बात। और कोस 125। और अब ये देखा यार, 125 और 55 में क्या रिलेशन है? 125 वन, इसका देखो, इसका रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, या तो 180 की हेल्प से या 90 की हेल्प से। 90 से कितना ज्यादा है? ये भी ठीक, और 180 से कितना कम है? 180 से भी कितना कम है? 55। बट 90 से करें या 180 से करें? हाँ 90 से क्यों नहीं करें, 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो जाता है 90 से। पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करना बेटा, यस और नो। तो इसको क्या लिखो बेटा, क्योंकि बड़े एंगल को छोटे एंगल में रिड्यूस करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 180 125 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 55। यस और नो? कोस 55 प्लस कोस 300। समझ में आ गया? तो 180 माइनस 55, फिर फॉर्मूला लगाओ, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा? सर सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस, और सर कोस पाई माइनस का यूज हो चुका है तो कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? कोस 55 प्लस कोस 300। सर इसकी वैल्यू क्या है? 180 माइनस थीटा माइनस कोस 55, ये रिड्यूस होके इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? इक्वल। और सर कोस चेंज नहीं होगा 360 की वजह से, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? हाँ। ये तो है इनिशियल लर्नर के लिए, जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पहली बार देख रहा है। अदरवाइज आपको फील आनी चाहिए था, एक ही स्टेप में लिख देना चाहिए था, 180 प्लस 24, ये 180 माइनस 55, क्योंकि 55 पे एंगल आ रहा है। और सर कोस 300 को डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, कोस 360 माइनस 30। ये आपको एक सिंगल स्टेप में सोचना था, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सोचना सिखाया है, न कि क्वेश्चन करना। क्वेश्चन तो बेटा डायरेक्ट किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप आ जाएंगे, इतने स्टेप थोड़ी लगानी है आपको। चलो बेटा, क्या कह रहे हो बेटा?
सर आप म्यूट हो। 6 का थर्ड देखो बेटा, 6 का थर्ड। 6 का थर्ड क्या है? साइन 600 इंटू 10 (-690) प्लस सेक 840 कोट -945। बेटा देखना एक बार। करें स्टार्ट। बेटा आपको सोचना क्या है, सारे स्टैंडर्ड एंगल है। 600 किसके पास है बेटा? सोचना सीखो। क्या तो 9 की टेबल बोलो, 90 से एडजस्ट करना है क्योंकि यहाँ डिग्री में है, या 180 की टेबल बनो। सर 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। तो इसको क्या लिख लेते हैं? 90 इंटू 6 प्लस 60। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? पहले तो इस माइनस का इलाज करो। माइनस क्या आ जाएगा बाहर? कैसे और दो? सर 10 क्या आएगा? 690। 690 को क्या लिख सकते हैं सर? 90। 9 की टेबल में 9, 9 9 9 9 8 जा 72, 9 7 जा 63। तो 90 इंटू 7 प्लस 60। माइनस बाहर निकाल लिया बेटा। सर सेक 840। सर 840 तो 720 से बड़ा है। सर 9 की टेबल बोलेंगे तो क्या आएगा? 9 9 जा 81। तो 90 इंटू 9 प्लस 30। सर कोट माइनस में माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 945 में भी क्या आएगा सर? 90 इंटू 10 प्लस 45। सर मजा आ गया ये तो। अब देखना बेटा, देखना 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 बेटा, देखना ये एंगल कहाँ लाई करेगा, पहले तो ये बताओ। बेटा थप्पड़ ऐसा मारूंगा। 90 इंटू 2 कहाँ लाई करेगा बेटा? 90 इंटू 0 यहाँ लाई कर रहा है। 90 इंटू 1 यहाँ लाई कर रहा है। 90 इंटू 2 यहाँ लाई कर रहा है। 90 इंटू 3 यहाँ लाई कर रहा है। 90 इंटू 4 यहाँ लाई कर रहा है। तो क्या देखा बेटा? 90 के ओड मल्टीपल तो यहाँ ही लाई करेंगे, और 90 के इवन मल्टीपल। और भी बात करें, यदि ये 4 से डिविजिबल है 90 का मल्टीपल, 90 इंटू 4, 90 इंटू 8, क्योंकि 4 90 90 लेने से एक रोटेशन कंप्लीट होता है बेटा। तो यदि 4 से डिविजिबल है, 9 का जो मल्टीपल है यदि 4 से डिविजिबल है तो कहां लाई करेगा बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। और 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, क्या आ रहा है रिमाइंडर? तो कहां लाई करेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। और 90 को के मल्टीपल को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो कहां लाई करेगा? ऊपर। और रिमाइंडर 3 आ रहा है तो नीचे। यानी 90 का ओड मल्टीपल आ रहे हैं तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, 90 का इवन मल्टीपल आ रहा है तो एक्स एक्सिस पे। अब सुनना बेटा, पहले तो ये बताओ, ये इवन है तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा बेटा। तो आंसर क्या आएगा? सर ये माइनस तो पहले से है, साइन 60। सर अभी क्वाड्रेंट देखना बाकी है। क्वाड्रेंट देखना। हाँ क्वाड्रेंट बेटा। 90 इंटू 6 कहाँ पे है बेटा? 90 इंटू 4 यहाँ पे होगा। 90 इंटू 6 ये प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? या फिर ऐसे कर लो, 90 इंटू 4, 90 इंटू 5, 90 इंटू 6 कहाँ पे आ गए बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ये बेटा और तरीका है बताने को यदि आप समझो तो। 90 इंटू 6, 6 को लिख दो 2 इंटू 3। तो 90 इंटू 2 180 इंटू 3। 180 का कैसा मल्टीपल है? ओड। ओड कहाँ लाई करेगा बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। समझ में आ गया बेटा? अगला समझो बेटा, 90 इंटू 7 कहाँ लाई करेगा? 90 इंटू 7 कहाँ लाई करेगा बेटा? यहाँ पे। तो सर 10 किस में चेंज हो जाएगा? कोट में। और सर एंगल क्या आएगा बेटा? 60। अब ये 90 इंटू 7 यहाँ लाई कर रहा है, उसमें प्लस ऐड करेंगे तो फोर्थ, फोर्थ में 10 क्या होता है बेटा? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। समझते रहना बेटा। उसके बाद सर आओ सेक पे। सर 90 इंटू 9 है, ओड मल्टीपल है तो सेक किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में। किस में चेंज होगा? कोसेक में। सर कोसेक 30 तो आएगा, पर 90 इंटू 9 कहाँ लाई कर रहा है? 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बना रहा है, तो उसे +30 ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में सेक खुद क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। उसके बाद कोड 90 इंटू 10, 90 इंटू 10 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे।
पता है ना, इसको लिख दिया 2 × 5, तो 180 × 5, 180 का ओड मल्टीपल कहाँ लाई करेगा, यहाँ, उसमें प्लस ऐड करें, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड में कोट क्या होता है, पॉजिटिव, यस और नो, पॉजिटिव था, बट कोट 90 की वजह से चेंज होगा नहीं बेटा, थप्पड़ ऐसा लगेगा 90 का ओड मल्टीपल नहीं है, 90 का कैसा मल्टीपल है, इवन, तो सर कोट कोट में ही रहेगा, कोट 45। तो इसका आंसर सर माइनस, कितने माइनस आ गए, माइनस 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 कितने हैं बेटा, एक माइनस, यस और नो, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोट 60 की वैल्यू बेटा, बेटा कोट 30 की वैल्यू 1/√3, क्योंकि कोट 60 क्या होता है बेटा, छोटा, और कोट 30 क्या होता है, बड़ा, तो कोट 30 की वैल्यू √3 होती है, क्या कितने माइनस आ गए बेटा, एक प्लस, कोसेक 30 की वैल्यू बेटा 2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कोट 45 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या है बेटा, √3 से √3 कैंसिल, माइनस हाफ प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 3/, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, बट सोचना आपको ऐसे है बेटा। 6 में थर्ड, सही है बेटा, सही है, यानी आपने जो कोई कैलकुलेशन की होगी तो आपने गलत की है, यदि आंसर 3/2 नहीं है तो। हाँ बेटा और बताओ, और बोलो, 11 का सेकंड, 11 या 10 जो भी, सब कुछ पता है क्या है, 9 10 11, हाँ बेटा आज का टाइम और दे रहा हूँ, ठीक है, आज जाके और करना, शायद कुछ डाउट और क्लियर हुए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे ही हो जाएंगे, आप ट्राई करना, 11 क्वेश्चन है तो एक दो दो चार डाउट और होंगे, मैं कल आपको बता दूंगा ना, थोड़ा सा आगे पढ़ देते हैं, डाउट इमीडिएटली पूछना भी थोड़ा सा अच्छा नहीं होता ना, एक दो दिन री अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन नहीं आए ना उनको दोबारा सोचो। अब हम कुछ आपको छोटे मोटे फॉर्मूले लिखवाते हैं, लिखो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले। कंपाउंड एंगल होते क्या है, आज मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, आप उनको रट के आना, घर से क्या करके आना, रट के आना, मैं समझाऊंगा कैसे आए बेटा, और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अभी मैं आपका थोड़ा सा बेस बना रहा हूं बेटा, ठीक है, देखना बेटा, अब कंपाउंड एंगल क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे दो एंगल है और बी है, यदि मैं उनका सम कर दूं, या इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, समझ में आ रहा है ना, या दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, उससे एक नया एंगल बना लो, तो इस तरीके की चीजों को क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल, क्या बोलते हैं, जैसे ए प्लस ए कर दो, तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल, मतलब बेसिकली वो किससे मिलके बने हैं, ए और बी की हेल्प से, किसकी हेल्प से मिलके बने, ए और बी की हेल्प से। अब सुनना, यदि आपको ए एंगल पर सारी इंफॉर्मेशन पता है और बी एंगल पर सारी इंफॉर्मेशन पता है, तो उनके एडिशन से एक नया एंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और उस पर मैं साइन की वैल्यू पूछूं, क्या पूछूं, साइन की वैल्यू, बेटा अब सुन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सारे बच्चे, ध्यान से सुनना सारे बच्चे ऑनलाइन वाले, बेटा मैं ये कहता हूं बेटा आपको, ए की वैल्यू 60, ए की वैल्यू चलो 30, और बी की वैल्यू 30, और ए प्लस बी से एक नया बनाते हैं एंगल 60, आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है सर साइन ए प्लस बी सर इक्वल होगा साइन ए प्लस साइन बी के, नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है बेटा, सर ये तो फॉर्मूला बन सकता है, बट चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं इन एंगल्स के लिए, बेटा ए प्लस बी क्या है आपका 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, सर ए की वैल्यू कितनी है 30, बी की वैल्यू कितनी है 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 30 की वैल्यू हाफ हाफ 1, 2/2 क्या होगा 1, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों नंबर इक्वल आ रहे हैं बेटा, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं, तो ये इसके इक्वल कब होता, जब कोई भी एंगल ए और बी पुट करो उस पर ये दोनों क्या आते, इक्वल आते, बट क्या ये इक्वल आ रहे हैं, तो कभी भी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल, ऐसे आप साइन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बिहेवियर ही ऐसा है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउ नहीं है, आप देख लो ना, कर सकते हो तो ये सही आता, ये कहता है कि हमने हर एंगल पे साइन की वैल्यू निकाल के ऐड किया, और ये क्या कहता है, एंगल को ऐड करके साइन ऑपरेट किया, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर, नहीं आया समझ में, मतलब ये इक्वल नहीं होते, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात कुछ है ही नहीं, ये इक्वल नहीं होते, नहीं होते, बट इस फंक्शन का बिहेवियर ही ऐसा है, यस और नो, तुम कहोगे सर जिंटेक्स फ्रैक्शनल वैल्यू
नहीं देता, क्यों नहीं देता बेटा, उसका बिहेवियर ही ऐसा है, वो कैसी वैल्यू देगा, इंटीजर। तो इसका बिहेवियर क्या है, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल। सर किसके इक्वल होता है फिर, इसको मॉडिफाई करके क्या लिखें सर, जिसे साइन ए प्लस बी डायरेक्टली निकालो, या ए और बी की टर्म्स में आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो, उसके टर्म्स में आप वैल्यू निकालो, बोथ आर सेम, दोनों सेम आ जाए। बात ध्यान से सुनना बेटा, यदि आपने फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स में भी करवा रखा है आपको, ऐसी बात नहीं। उसका प्रूफ भी करवा दूंगा, बट मैं बाद में करवाऊंगा। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है बेटा, ध्यान से सुनना। एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, तो साइन के साथ क्या ऑपरेट करो बेटा, ए, इंटू इंटू कोस के साथ क्या ऑपरेट करो बेटा, बी। हर एक टर्म प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म से मिलकर बना होगा, एक साइन का टर्म है तो दूसरा क्या होगा, कोस का। और यदि इस पे एंगल ए है साइन के साथ, तो कोस के साथ क्या होगा, बी। अब प्लस, यदि एंगल के बीच में प्लस साइन है, तो राइट साइड में दोनों टर्म के बीच में भी क्या होगा, प्लस साइन। फिर साइन का टर्म होगा, फिर किसका टर्म होगा, कोस। बट एंगल इंटरचेंज हो जाएंगे बेटा, यहाँ ए किसके साथ था, साइन के साथ, तो यहाँ ए किसके साथ आएगा, कोस के साथ। यहाँ बेटा बी किसके साथ था, कोस के साथ, अब किसके साथ आएगा, हाँ बेटा क्या आएगा बेटा, बी। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है बेटा, साइन ए कोस बी प्लस साइन, साइन बी बोलना चाहो तो साइन बी क्या बोलो, साइन बी इंटू कोस ए, तुम्हारी इच्छा है, या क्या बोलो, कोस ए इंटू साइन बी, क्योंकि इंटू हो रहे हैं बेटा। मैंने एंगल्स की पोजीशन चेंज नहीं की, ए बी, बट एक बार साइन कोस, एक बार कोस साइन। आपकी इच्छा, आप कैसे लिखना चाहो। अब चेक कर लो बेटा, आपकी इच्छा हो तो। साइन 30 + 30 निकालना चाह रहे थे ना बेटा, तो किसके इक्वल होगा बेटा, ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू भी क्या है 30, फिर यहाँ कोस में ए की वैल्यू भी क्या है 30, और बी की वैल्यू भी क्या है 30। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, बेटा लिखना नहीं है, कोस 30 की वैल्यू वेरीफाई कर रहे हैं बेटा, कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू, तो आप बताओ √3/4 अपॉन √3/4, तो क्या आएगा बेटा, 2√3/4, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा, √3/2। तो क्या सही आया, यस। तो ये फॉर्मूला वैलिड है सभी एंगल्स के लिए, ए और बी कितने भी छोटे एंगल्स हो, कितने भी बड़े एंगल हो, रट्टा मार लो बेटा। यदि ये फॉर्मूला याद हो गया तो बाकी के फॉर्मूले मेरी गारंटी है याद करवाना। साइन ए प्लस बी क्या होगा बेटा, साइन ए कोस बी प्लस बी कोस ए, या फिर ऐसे बोलो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यस और दो। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से, आवाज नहीं बेटा। सर मुझे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए, ये किसके, ये क्या है, ए और बी क्या है, एंगल्स, कैसे एंगल, कोई भी एंगल, पॉजिटिव एंगल भी हो सकते हैं, नेगेटिव एंगल भी हो सकते हैं, दे आर एनी रियल नंबर्स, दे आर। तो मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए बेटा, साइन ए माइनस बी का, क्या करूं, चलो मैं बताता हूं बेटा। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला बताना, साइन सी इंटू कोस डी प्लस प्लस कोस सी इंटू डी। बेटा ध्यान से सुनना, बेटा ध्यान से सुनना, मुझे ये फॉर्मूला बनाना है बेटा। तो सी की जगह क्या पुट करूं बेटा, ए, क्या पुट करो सी की जगह, सी की जगह तो इस फॉर्मूले में क्या लिखना है, ए, और डी की जगह क्या लिखना है बेटा। अब बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बनाने के लिए प्लस ऑफ माइनस बी। तो सी की जगह क्या लिखूं, ए, और डी की जगह क्या लिखूं बेटा, माइनस बी, फिर भी इक्वल ही आएंगे बेटा। इस फॉर्मूले में सी की जगह ए लिख दिया, डी की जगह क्या लिख दिया, माइनस बी, तो लेफ्ट साइड क्या बनी, साइन ए माइनस बी। राइट साइड क्या बनेगी बेटा, सी की, बेटा आवाज नहीं, इधर देख लो, सी की जगह क्या लिख दिया, ए, डी की जगह क्या लिखना है बेटा, माइनस बी, प्लस सी की जगह क्या लिखना है बेटा, ए, और डी की जगह क्या लिखना है, माइनस बी। ध्यान से देखना बेटा। सर ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है, देखते हैं। साइन ए तो साइन है, कोस में माइनस साइन हटाओ या लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहला टर्म क्या आ गया, साइन ए कोस बी। देखो पहला टर्म तो दोनों का सेम आ गया, बट सर इसमें माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा बेटा, माइनस कोस ए साइन बी। देखो दूसरा टर्म भी सेम आया है ऑलमोस्ट, बट यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस आया, और माइनस है तो माइनस आया है। घूर के देखना बेटा एक बार।
छोड़ के देखना बेटा, आप गलती करोगे पक्का। ए किसके साथ है, बी किसके साथ है, पक्का गलती करोगे बेटा। लिखना नहीं है, देखना है बेटा। यदि एंगल के बीच में प्लस है तो राइट साइड में टर्म्स के बीच में भी क्या आएगा, प्लस। एंगल के बीच में माइनस है तो टर्म्स के बीच में भी क्या आएगा, माइनस। बेटा इस बात का ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, अच्छे से अच्छा बच्चा भी जब लेंदी कैलकुलेशन कर रहा होता है तो गलत कर देता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से। आप ऑर्डर अपने तरफ से चेंज नहीं कर सकते हर फॉर्मूले में, ध्यान से देखना। साइन ए प्लस बी, क्या है फॉर्मूला बेटा, साइन के साथ ए आया है, यहां तो कुछ भी लिखो, कोस के साथ, क्योंकि प्लस है, और साइन के साथ क्या है, बी, और कोस के साथ ए। यहां देखना बेटा, साइन ए माइनस बी, तो साइन के साथ आप बी नहीं लिख सकते पहले, जो पॉजिटिव है उसको पहला टर्म क्या लिखोगे बेटा, क्योंकि पीछे माइनस आएगा। तो ऑर्डर मैटर करता है कि ए किसके साथ है और बी किसके साथ है। तो इस साइन के साथ क्या आएगा बेटा, जो फर्स्ट टर्म है उसमें साइन के साथ क्या आएगा, जो प्लस के साथ है, साइन के साथ क्या आएगा ए, और कोस के साथ क्या आएगा बी। और यहाँ साइन के साथ क्या आएगा, जो माइनस के साथ है, माइनस के साथ कौन है, बी, साइन बी कोस ए। समझ में आ गया। बहुत सारे टीचर इसको ऐसा भी लिखते हैं आपको समझाने के लिए, ए प्लस बी। सर साइन, साइन ए एंगल, ऐसे शॉर्टकट सिंबल, साइन ए कोस बी, फिर साइन बी कोस ए। साइन बी का मतलब पूरा नाम, एस बी का मतलब साइन बी। समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, क्योंकि टर्म्स की स्ट्रक्चर सेम है दोनों में। टर्म्स की स्ट्रक्चर क्या है दोनों में, सेम। बात समझ में आ गई। ऐसे भी लिख देते हैं टीचर, यस और नो। यदि इसी फॉर्मूले में हो सकता है ए और बी इक्वल हो सकता है ए और बी क्या हो, तो ए और बी को इक्वल कर दो और किसी नंबर के इक्वल हो, मान लो थीटा। किसके इक्वल है, ए और बी दोनों एंगल्स है, और दोनों एंगल किसके इक्वल है, थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा प्लस थीटा, और यहां क्या बनेगा बेटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सर ये क्या बन गया, थीटा प्लस थीटा, साइन टू थीटा। सर ये तो कॉमन ही आ गया, ये क्वांटिटी कितनी बार आ जाएगी, दो बार। क्यों, सर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सेम चीज प्लस सेम चीज क्या हो जाएगी, टू टाइम्स सेम चीज। तो क्या आएगा, टू साइन थीटा कोस थीटा। बेटा इग्नोमेट्री आपके अनुसार नहीं चलेगी, कई बच्चे कहेंगे सर साइन टू थीटा टू साइन थीटा सेम ही होता है क्या, नहीं होता ना बेटा, चेक कर लो। जैसे थीटा 45 हो, थीटा क्या हो 45, तो क्या ये दोनों चीजें सेम होती है बेटा। सर ये तो बन गया 90, साइन 90 क्या होता है 1, और सर ये क्या बन गया साइन 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2। सर कैंसिल होगा तो क्या आएगा √2, क्या √2 और 1 इक्वल होता है, तो आपके अनुसार नहीं चलेगा। साइन टू थीटा का कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा, मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैं वैसे आगे बताऊंगा, वैसे ही बता रहा हूं। साइन टू थीटा, इसमें यदि इस एंगल को हाफ करके लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बेटा, टू साइन। यदि इस टू को बाहर निकालना चाहो तो बाहर तो निकाल सकते हैं, बट इसके साथ एक और टर्म आएगा क्या, कोस थीटा। क्या आएगा, कोस थीटा। समझ में आया। साइन टू थीटा किसके इक्वल आएगा, टू साइन थीटा इंटू, इसी फॉर्मूले से आ रहे हैं। हाँ इसका डेरिवेशन मैंने अभी नहीं करवाया, यदि आपको इंटरेस्ट है तो मैं करवा दूंगा। समझ में आ गया, याद हो गए दोनों फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। अब मुझे ये बताओ सारे बच्चे, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे, नहीं बेटा रट्टा मत मारो, मुझे ये बताओ कैसे आया। आप सोचो, और जब तक ये फॉर्मूला डाइजेस्ट करो मैं पूछ रहा हूँ, भी वो याद कर ले। बेटा जो अभी करो, हाँ 1 मिनट दे रहा हूँ।
बेटा ध्यान से देखना बेटा। अब नेक्स्ट सीखना है, आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा? साइन ए कोस बी प्लस प्लस साइन बी कोस ए। मुझे इस साइन को कोस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पाई बाई टू पिक्चर में लेके आना पड़ेगा। चलो, ए की जगह मैं सी लिख लेता हूं, बी की जगह मैं डी लिख लेता हूं, तो ए की जगह सी, बी की जगह डी, ए की जगह बी की जगह डी और ए की जगह सी। ये भी फॉर्मूला टू है। तो मैं सी की जगह लिख रहा हूं पाई बाई टू प्लस ए, क्या लिख रहा हूं? पाई बाई टू। और डी की जगह क्या लिख रहा हूं बेटा? बी। चेंज ही नहीं कर रहा हूं, एक की जगह पाई बाई टू प्लस ए लिख रहा हूं। इससे फायदा क्या होगा? पाई बाई टू क्या हेल्प करता है साइन को चेंज करने में। तो अब क्या लिख रहा हूं बेटा? इस सी की जगह हर जगह पाई बाई टू प्लस ए लिख दो और इस डी की जगह क्या लिख दो? बी। अब ये ट्रू है, ये तो हर एंगल के लिए ट्रू है। तो सी की जगह क्या लिख दो बेटा? सी की जगह क्या लिख दो? पाई बाई टू प्लस ए। और डी की जगह क्या लिख दो बेटा? बी। डी की जगह नो चेंज, मतलब बी की जगह बी, और डी की जगह बी लिख दो सर। और कोस सी, सी की जगह क्या लिख दो? पाई बाई टू प्लस ए। बेटा इधर देख लो, इधर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, पाई बाई टू एक एंगल और प्लस ये पूरा दूसरा एंगल। देखना बेटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है? सर साइन पाई बाई टू प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और पाई बाई टू की वजह से साइन किस में चेंज हो गया है? कोस में। और पाई बाई टू प्लस को छोड़कर कौन सा एंगल है? ए प्लस बी। तो सर इसकी वैल्यू क्या आ गई? कोस ए प्लस बी। आवाज नहीं बेटा। सर इसका बता दो क्या आएगा? साइन पाई बाई टू प्लस ए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव, तो प्लस आएगा सर। साइन कोस ए, कोस ए इंटू कोस बी। देख लेना बेटा, कोस के फॉर्मूले में दोनों कोस के टर्म्स एक साथ रहते हैं, यस और नो। और साइन के फॉर्मूले में एक साइन का टर्म होता है और एक कोस का। अब देखना बेटा, ये सर ये तो साइन भी आ गया, इसको सोल्व करते हैं। सर कोस पाई बाई टू प्लस ए, पाई बाई टू प्लस का मतलब सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस। सर कोस पाई बाई टू की वजह से किस में चेंज हो गया? साइन। पाई बाई टू प्लस का यूज कर लिया सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो साइन क्या आएगा? ए। तो साइन बी इंटू साइन। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? कोस ए इंटू कोस बी। और सर प्लस है तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सर कोस के फॉर्मूले में दोनों कोस के टर्म एक साथ आएंगे, दोनों कोस के साथ प्लस साइन के साथ आएंगे पीछे हमेशा। यदि यहाँ प्लस है तो क्या आएगा बेटा?
माइनस क्या आएगा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। बेटा इसको बोरिंग मतलब इसको थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ, इसीलिए तो मैंने इसको पीछे काम किया है। क्या आया कैसे, थोड़ा रट्टा मत मारो, रट्टा तो मारना ही है बट समझ के रट्टा मारोगे तो ध्यान रहेगा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब दूसरा बना सकते हो आप कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, बी को क्या किससे रिप्लेस कर दो, माइनस बी से। बेटा ध्यान से देखना, बी को जब माइनस बी से रिप्लेस करेंगे, जहां जहां बी है वहां माइनस बी लिखेंगे बेटा, तो क्या आएगा बेटा, ए तो नो चेंज और बी की जगह क्या लिखेंगे माइनस बी। अब ऑरली देखो बेटा, क्या इसमें माइनस लगाने पे कोई फर्क पड़ेगा इसकी वैल्यू से, नो सर, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा इज सेम है कोस थीटा। हाँ सर यहाँ फर्क पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, माइनस बाहर देंगे तो क्या होगा प्लस। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कोस ए कोस बी प्लस, यहाँ ऑपोजिट बिहेवियर होता है, जो एंगल के बीच में साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन किसके बीच में होता है, टर्म्स के बीच में। और कोस किसको पार्शियलिटी करता है, कोस की पार्शियलिटी करता है, क्यों सर, दोनों में कोस का टर्म क्या है पॉजिटिव, कोस का टर्म क्या है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बेटा, इतना स्लो क्यों हो रहा है, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन, कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, लास्ट बार। अब बेटा वेट वेट वेट, मुझे पता है टाइम हो रहा है ना, हाँ बेटा वेट वेट करो वेट। हाँ बेटा, आपने बताया कि सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है अभी तक, साइन ए कोस बी प्लस, और सर यहाँ प्लस है तो प्लस, आवाज नहीं, या माइनस है तो माइनस। और यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यदि यहाँ माइनस है तो प्लस, पैरेलल बेटा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, टर्म तो सेम ही रहेंगे। एक फॉर्मूला बताया आपने साइन टू ए का, क्या आएगा बेटा, टू साइन ए कोस, सर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला दोबारा बताना, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। सर जैसे वहां इक्वल टू बी पुट किया था यहाँ भी पुट कर दो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, तो ये क्या आएगा बेटा, कोस थीटा प्लस थीटा, क्या आएगा बेटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए ये तो ठीक ठाक बन रहा है, कोस टू थीटा इक्वल टू कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन। बेटा मैं सारे फॉर्मूले बताऊंगा, एकदम से नहीं लिख पा रहा हूँ ना। सर कोस टू थीटा का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या था बेटा, टू साइन थीटा कोस थीटा। इन फॉर्मूलों को दो बार लिख के चले जाओ। अब दोबारा फ्रेश पेज पे, फ्रेश पेज पे दो बार लिख के चले जाओ बेटा।